माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न। ओम शांति। आज 24 जून 2021 रिवाइज मुरली है 27 जून 1964। आज मातेश्वरी जी की पुण्य स्मृति दिवस पर जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य। छोड़ दे जग से नाते। अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही क्यों। पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेक जो संबंध हैं, ये सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो। या फिर ये गीत ही रॉन्ग है। मम्मा कहती या फिर ये गीत ही रॉन्ग है, छोड़ दे जग से नाते। भगवान ने कौन सा जग रचा है। जग कहो दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वह ऐसी दुनिया थोड़ी रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध हैं वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते, मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे, इसलिए याद करते हो ना। क्या कहते, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। उसको कहते थे ग्रस्त धर्म, धर्मपति, धर्म पत्नी, धर्म के नाम से है ना। परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध ही नहीं है। प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही। इसलिए बाप कहते, ये जो तुमने अपना जग दुनिया बना दिया है, उस जग के जो नाते वह बिगड़ गए हैं।
मैंने जो जग बनाया था, मैंने जो दुनिया रची, उसमें तुम्हारे नाते कितने स्वच्छ थे, अच्छे थे, प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे। मम्मा कहती नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान के नाते नहीं रचे। भगवान ने कोई संबंध ही नहीं थे जो दुनिया रची, नाते तो थे वहाँ, लेकिन वह नाते संबंध कर्म के बंधन के बिना थे। इसलिए उनको कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसलिए कहते हो अभी इनसे छुटकारा कैसे हो। बाबा कहते उससे नाता तोड़ एक मेरे से जोड़ लो। कैसे छुटकारा हो? तो कहते बाबा कि उन सब से नाता तोड़ एक मेरे से जोड़ो। ये एक ही लास्ट की जीवन तो मेरे हवाले कर दो। मेरे हवाले का मतलब जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। ये तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता, कैसे करें क्या करें, तुम ये भी प्रश्न पूछ नहीं सकते हो। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के लिए अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो? अपना तन मन धन जो भी कुछ है तुम उन्हों के प्रति तो बना के बैठे हो ना, बच्चों के लिए। अपना अपना तो करते हो ना, तो सारी जीवन उन्हों के प्रति लगा देते हो संबंधों में। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ कि ये सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो संबंधों में, ऐसे अभी मैं कहता हूँ तुम मेरे बनो। फिर मेरा बन कर के उसे ट्रस्टी बन संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान ये सब कुछ तेरा है, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं। कहा कि तेरा, सिर्फ ऐसे कहा कि तेरा, फिर तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब करते थे। लेकिन अब वह ठगी तो नहीं चलेगी ना। तेरा भी मेरा तो मेरा भी तेरा नहीं। अब ये तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया। जब मैं तेरा तो जो भी कुछ है वो तेरा, बस मैं तेरा। बाकी ऐसे थोड़े कि उनका भी मेरा अपना भी मेरा। ऐसे ठगी करने का क्या फ़ायदा? मम्मा कहती ऐसी ठगी करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे। उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब बाप कहते वह सब छोड़ो। देह सहित देह के संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। जब बुद्धि योग बाप से जोड़ लेंगे तो उसमें अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक यही कहते मेरा 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 कहते दुखी होते रहते हो। फिर बुद्धि उधर जाती तो कहते क्या करूं कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? ये मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते तुम इस जग के नाते तोड़ करके
अभी तुम मेरे बनो। तो ये जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूंगा, नहीं। अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। बाबा कहते केवल इस संगम पर मेरा काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के लिए सुख में चलती चलेंगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूं। फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूं, फिर तुम सुखी रहेंगे। मैं थोड़े जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूं। बाबा कहते मैं थोड़े जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूं। अभी मेरे बनो। केवल अभी संगम पर मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें ये सहज युक्ति बताता हूं। तुम प्रैक्टिकल में मेरे हो करके चलो तो ये युक्ति काम में आवे। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना। ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे हो करके चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं। उसे भी देखो, कोटों में कोई ही धारण करने निकलते। मम्मा कहती बाबा कितनी सीधी सहज बातें बताते, लेकिन इतनी सिंपल बात को भी समझने वाले, धारण करने वाले कोटों में कोई निकलते। बाप कहते इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कारपोरियल दुनिया में, साकारी दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूं। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके, मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो। अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं। क्या बतलाते? तुम्हें सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करनी है। तुम, बाबा कहते ये मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। तब प्रारब्ध कितनी है? उसके आगे ये मेहनत कितनी? अभी घी के घड़े मत बनाओ। ये करूँगा, ये करूँगा, वह करूँगा। दुनिया क्या कहेगी, वे क्या कहेंगे? अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो इसे। मम्मा कहती इस बात को छोड़ दो, दुनिया क्या कहेगी। अभी ये दुनिया ही जाने वाली है। लेकिन उन बिचारों को ये थोड़ी पता, इसलिए बाबा कहते ये मत सोचो। अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए बस जितना चाहिए उतना भले करो। जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है, तो बाबा कहते उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा?
इसे तुमको ही संभालना है। जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ। बाबा कहते जो जरूरी है वह तो तुमको करना है, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है, खत्म होना है। क्यों अपना फालतू समय गवा रहे हो? इन फालतू के झंझटों से तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों में तुम कैसे छूटेंगे? उन झंझटों से कैसे छूटे वही तो तुम्हें बतलाता हूं। फिर भी बैठ कर के अनेक बहाने लगाना, ये कहाँ की रीति है? बाबा पूछते, इतना फ्री करता हूँ, समझाता हूँ, फिर भी बहाने लगाते। फिर बाप कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा। सहज नहीं मानेंगे तो बाबा कहते फिर नाक पकड़ के ले चलूंगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। तो इसलिए बाबा कहते लेकर तो जाऊंगा। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब तुम मेरे होकर के रहो, मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया, बाप का बनकर, मेरा बनकर, मेरी बातों को सुनकर, बाबा कहते फिर भी कुछ नहीं किया, तो उनके लिए फिर बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन बिचारों को पता नहीं उनकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, फिर उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा है, तो मम्मा कहती फिर बाबा कहते वैसे 10 गुना नुकसान भी होगा। अगर बाप के कहे अनुसार नहीं चलते, गफलत करते, तो 10 गुना नुकसान भी है। तब कहते अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, ये बातें भूलो मत। अभी ये जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। ये समय बहुत वैल्यूबल है, तो मम्मा कहती समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो वह माया के संग का रंग लग जाएगा। पूरी धारणा नहीं तो माया का रंग लगता। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते ऐसे संग दोष से बचो, ऐसे मत समझो संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं, ब्राह्मण परिवार है यहाँ नहीं है, यहाँ भी वे घूमते रहते हैं क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो, जिससे कि उनका असर ना पड़े। तो बाबा कहते कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उनकी गोली नहीं लगेगी। कवच कौन सा है? योग का ही कवच है।
ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल कर रखो। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बात है। ये करने का समय है। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसलिए ये सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी ये सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, अब है दूसरी मुरली। चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बाप के हाथ में दे दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती? आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब ये समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इन ज्ञान मार्ग में चलने का कदम रखा है, परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ, तब तक वह अतीन्द्रिय सुख महसूस हो नहीं सकता। ये एक ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण कर देनी है। अर्थात अर्पण कर देना अर्थात पूरा वारिस बनकर वर्षा लेना। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं। नहीं, ये तो अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी तो प्रैक्टिकल में बनो। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे। उसमें पहले घुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। किसके हाथ में? एक बाबा के हाथ में। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तब ही अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा और मात पिता को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है आज का वरदान। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में
एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। अब है आज का स्लोगन, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।